तुम्हारे अगले शब्द ने अगर तुम्हारा परिचय नहीं दिया तो यकीन मानो मौत से भी बदतर हो जाएगी ये जिंदगी। मेरा नाम सूट बॉय है और मैं एक सुपर हीरो हूं। मेरी माँ कहती थी कि चमत्कार होने के लिए किसी वजह का होना जरूरी नहीं, बस तुम उसके लायक हो जाओ। मेरी दुनिया में पहला चमत्कार जब हुआ जब हमने अपने ही मून को अपना दूसरा घर बना लिया। अनस्टेबल होने की वजह से उसे खत्म कर दिया गया और हमारी अर्थ को नई सैटेलाइट्स दे दी गई जिससे हम अपने मूड के हिसाब से अपना वेदर चूज कर सकते थे। इस प्रोसेस ने हमारे दिन रात को 24 घंटे 7 दिन से 30 घंटे 9 दिन कर दिया। कमाल है ना? नहीं, क्योंकि जब दूसरा चमत्कार हुआ तो उसने सब कुछ बदल के रख दिया। क्यों किया तुमने ऐसा साल? क्यों? हमारे लोगों की जान खतरे में थी मिलान। करोड़ों को बचाने के लिए 1000-2000 मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मिलान। ये इनविजिबल सूट कोई वेपन नहीं है जिससे तुम किसी भी सैटेलाइट को फौरन से खत्म कर दो। इस दुनिया के लोगों ने हमारी पूरी दुनिया खत्म कर दी। वो महज एक एक्सीडेंट था मिलान, भूल जाओ उसे। एक एक्सीडेंट की वजह से हमारी पूरी दुनिया खत्म हो गई। उन्होंने मून को अपना दूसरा घर बनाने की कोशिश की और जब वो मून सह नहीं पाया तो उन्होंने उस पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दी। वो नहीं जानते थे कि हमारा प्लेनेट अर्थ और मून के बीच में है। इसमें उनकी क्या गलती? उन्होंने कुदरत के साथ छेड़छाड़ की है साल। मैंने अपनों को खोया है और अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ये उन्हें महसूस होना चाहिए। अगर तुम भी वही करोगे तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? मुझे वो सूट चाहिए बस। आई एम सॉरी मिलान। मैं एक और अपना नहीं खोना चाहता साल। मैं भी। Fuck! Find worthy! मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरे दिल में बहुत वक्त से बात है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले, पर कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। मुझे पसंद है जब तुम ऐसे कोचिंग के बाहर आके ज़ोर से हंसती और वो कुछ अजीब सा खाती हो। वो मुझे पसंद है तुम ऐसे भीड़ में मुझे पलट के देखती हो बहुत कॉन्फिडेंटली। तुम बहुत डेयरिंग हो यार। आज तुम्हें बुलाने की एक ख़ास वजह और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि पानी लगा गया। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या मान जाएगी ना? माने ना माने, यहाँ बिल पूरा पे करके जाइयो।
तुम्हारा फेवरेट। मेरा फेवरेट? मैं तो ये पीती ही नहीं। क्या? तुम्हारी कॉपी के पीछे लिखा हुआ था, मैं तो फेवरेट चॉकलेट भी लाया हूँ। कॉपी के पीछे? अच्छा, वो प्रिया ने लिख दिया था ऐसे ही, उसे उसके बॉयफ्रेंड को बताना था। लड़कियों में ऐसा होता है। कुछ खाओगी? आयुष, घर पे मम्मा ने बनाया हुआ है, अगर घर जाकर नहीं खाया ना तो मेरा भूत बना देंगी वो। वैसे आज अचानक यहाँ क्यों बुलाया? कोचिंग के बाहर भी मिल सकते थे। कुछ खास है? हाँ। क्या खास है? आप, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मुझे तुमसे कहना था कि तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ। तुम्हें कैसे पता? कॉपीज पढ़ना सिर्फ तुम्हें ही आता है क्या? अंकित ने दिखाया था। आयुष, तुम मुझे किसी पेन ड्राइव के बारे में बताने वाले थे ना? एक्चुअली एक पेन ड्राइव है और उसमें काफ़ी सारी फिल्में हैं जो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ देख। विच फिल्म? बहुत सारी हैं। टाइटैनिक, 50 शेड्स ऑफ ग्रे, ला ला लैंड, 2-3 और हैं। आयुष, तुम ना मालूम नहीं कैसे कैसे नाम लेते हो। बट लेट्स सी, क्या है तुम्हारे पास? एक सेकेंड। हेलो। हाँ मामा, बस 10 मिनट में आ रही हूँ। ओके आयुष, आई हैव टू गो। मैं तुम्हें घर जाके टेक्स्ट करती हूँ। ले जा। आई एम सॉरी तुम्हें इस तरह यहाँ पे बुलाने के लिए, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हे 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 हे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मैं यहाँ किस रास्ते से आया हूँ? वक्त बहुत कम है और समझाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। Am I dead? पर मेरा तो कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। एक सेकेंड, What the fuck? क्या इस अजीब सी चीज़ ने मुझे मार दिया? तुम मरे नहीं हो आयुष, और ये जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। ये प्लेनेट बी के आखिरी इनविजिबल सेल से बनी हुई प्रोडक्शन है। इसने तुम्हें चुना है। मुझे चुना है? पर मैं तो किसी इलेक्शन में खड़ा भी नहीं हुआ। और एक सेकेंड, ये प्लेनेट बी, ये क्या लगा रखा है भाई? तुम्हारी दुनिया खतरे में है आयुष, और सिर्फ तुम उसे बचा सकते हो। मैं?
प्लैनेट बी के आखिरी इनविजिबल सेल से मैंने एक सूट बनाया है और मेरा भाई मिलान उस सूट को मुझसे छीनना चाहता है ताकि वो तुम्हारे अर्थ की सैटेलाइट में स्नूपिंग कर सके और एक एक करके उन्हें तबाह कर सके। इससे क्या होगा? तुम्हारी अर्थ का कोई मून नहीं है। इन सैटेलाइट्स की वजह से तुम्हारी अर्थ स्टेबल रहती है और अगर मिलान ने वो कर लिया जो वो चाहता है तो तुम्हारी अर्थ खत्म हो जाएगी और साथ ही तुम्हारा यूनिवर्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा प्यार, एवरीथिंग। मुझे क्या करना है? ग्रेट, मेरी शिप तक जाओ जल्दी, इससे पहले मिलान वहां पहुंचे। और हाँ आयुष, वादा करो तुम इस सूट का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट व्हाई मी? तुम खास हो। आई बिलीव इन यू। यू हैव टू सेव पीपल। साल 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 नहीं 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 नहीं, तुम किसी को बता रहे हो सूट के बारे में? मैं तुम्हें किसी को सूट के बारे में बताने नहीं दूंगा। Your destination is 20 meters away. Please enter the password. Password? What the fuck is going on? Accepted. हेलो आयुष। तेरी हेल्प चाहिए यार। हाँ बता। पिछले 7 साल पहले तुम्हारे न्यूज़ चैनल ने एक फुटेज दिखाया था। वो न्यूक्लियर मिसाइल प्लैनेट बी वाली? हाँ हाँ हाँ, प्लैनेट बी के बारे में कुछ था। तेरे पास वो फुटेजेस पड़ी हैं क्या? फुटेजेस तो यार नहीं होंगी, वो ब्लॉग वगैरह आ गए थे ना कि फिक्शनल है, तो दबा दिया था यार उस बात को। अच्छा, कुछ खास है क्या? नहीं ऐसा कुछ खास नहीं, कॉलेज प्रोजेक्ट है वही बना रहा था। ऑनलाइन देख यार, मिल जाएगी। नहीं नहीं ठीक है, कूल है। चल ठीक है। चल मिलता हूँ फिर। ठीक है।
NASA just announced the discovery of 500 new planets. They're all orbiting other stars, not our sun, but one of them shares some similarities with Earth. Meteorologist Tom Sater is joining us now with the details. How many similarities are we talking about? Well, there's criteria to be Earth-like. This is such an interesting and profound statement, really, from the scientists of NASA. Let's back up first. Let's talk about this Kepler activity that we have seen and talked about. In fact, if we can get this, here we go. The Kepler spacecraft took off in 2006 from Cape Canaveral. Its only mission was to locate Earth-like planets. Now, they've actually discovered 4,700 objects, but 1,030 are confirmed planets. They're called candidates. ये क्या हो गया? एक बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे। शहर के बीचों बीच दो सुपर जेट्स लड़ते दिखाई दिए और अगले पल गायब हो गए। फोर्सेक्स और इंडियन काउंसिल पुष्टि कर चुके हैं कि वो जेट्स उनके नहीं थे। और वहीं दूसरी तरफ इंडियन फोर्सेस का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हमें लगता है ये आतंकवादियों की कोई साजिश है। हमें हर तरह के खतरों से सावधान रहना होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि वो जेट्स किसी है कितना हुआ? 20 पाई हुआ भैया। चारू, हाय। अरे सॉरी यार, वो ना कल तो मैं घर पहुंच के टेक्स्ट नहीं कर पाया। कहाँ गायब थे? क्या बताऊं यार, वो तुम्हारे जाने के बाद ना कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ बदल गया। क्यों? कोई सुपर हीरो तुम्हें पावर देके चले गए क्या? हाँ। यू नो व्हाट, तुम्हारी यही चीजें मुझे बहुत पसंद है। तुम बड़े मिस्टीरियस हो, कुछ अलग। तुम्हारी बातें भी ना। मैं सच कह रहा हूँ चारू। आयुष, और कितना टाइम लगेगा? मुझे घर भी जाना है। बस आया। चारू, Wow, Ayush, you look so hot. I want to show you something. मैं दिखाऊं? चारू, 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 शिट। उसने कहा था बी सेफ, और यहां देखो। तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहती हो? तुम
तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अब और नहीं। ब्रह्मांड के बारे में मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज्ञान नहीं। व्हाट? ब्रह्मांड? तुम जो भी हो, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मुझे मेरे डैड से मिलना है। तुम जैसे शख्स का कोई औरा नहीं। और तुम कब से लोगों की फिक्र करने लगे? हाँ, और ये नकली परिवार की क्या माया है? I don't know what language you are talking about. अगर ये हिंदी है तो यकीन करो हमारे यहाँ इतनी शुद्ध तो देसी एंडिंग्स भी नहीं होती जितनी तुमने अपने हर लफ्ज में समाई है। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। पता नहीं था तुम्हारे यहाँ सरकाज़म किसी को नहीं पसंद। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे? जंग के कुछ पल बाद ही तुम क्यों गायब हो गए? कहाँ हैं मेरे सारे साथी? मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए। हे मेरा यकीन करो, तुम्हारी इस कानूनी कार्यवाही में मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है। और अगर ये तुम्हारी दुनिया का कोई YouTube प्रैंक है तो प्लीज इसे बंद कर दो। मैं हाथ दिलाता हूँ। कैमरा किधर है? इधर है? किधर है? इधर है? अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो, अर्थात पुनः किसी का वर्णन करने के लायक नहीं रहोगे। एक बार ये चेन खोल के देखो, फिर बताता हूँ। वही गुरूर, वही लालच, वही पछतावा, यही नजर आता है तुम्हारी आंखों में। तुम्हें क्या लगता है तुम इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? नोप, जान ने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर मुझे यकीन है कि तुम मुझे नहीं मारोगी। क्यों नहीं मारूंगी तुम्हें? क्योंकि तुम हॉट हो। एक ऐसी महिला जो सुंदर भी और कठोर भी, खुद को बैलेंस करने के लिए करना पड़ता है। मैं वो नहीं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं ये कई बार बता चुका हूं। साबित करो। सैटेलाइट M35 में सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और कंसोल को 2 घंटे का रेंडर टाइम दिया है, जिसका असर आप सभी की रात 8 घंटे की ना होकर अब मात्र 6 घंटे की हो जाएगी। उठ गए लाट साहब? क्यों उठ गए? अभी तो सुबह हुई नहीं। सोचा आगे क्या करना है आपने? 2 महीने में कोचिंग खत्म हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, फिर क्या करोगे? पापा सिंगर बनना है मैंने। सिंगर? हाँ, एल्बम बनानी है। एल्बम? तुम्हारी माँ चाहती थी कि मैं इस बिजनेस को ऊपर ले जा सकूं और तुम्हें बेटर सा फ्यूचर दे सकूं। मैं मानता हूं कि मैं आपको पूरा वक्त नहीं दे पाता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्यार नहीं करता। मैंने तुम्हारी माँ को वादा किया था कि मैं इसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। ये बिजनेस एक कोशिश है ताकि मैं तुम्हारी माँ का वादा पूरा कर सकूं। समझता हूँ डैड। I am not your mother, but at least let me be a perfect father. Dad, you're perfect. आपको ये सब करने की जरूरत है ही नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। बट प्रॉमिस में कि बिजनेस शुरू होती है आप मुझे मेरी एल्बम बनाने से रोकोगे नहीं। Very naughty like mommy.
चारू। क्या? चारू से मिलना था। ना आ रही हो अभी, बाद में ही। मैं वेट कर लेता हूँ। बाद में आइयो, ठीक है? ना आ रही हो अभी, बाद में आइयो। भूत आया। आयुष, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। तो चिल्ला क्यों रही है? वो कॉकरोच आ गया था। तो खा लेना उसको। छी भैया। फालतू का चिल्ला रही है। तुम कितना डरती हो यार। इट्स नॉट अ जोक आयुष। अगर भैया को पता चल जाता ना तो पता नहीं क्या होता। मैं सोच भी नहीं सकती। तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो यार? उन्हें पता थोड़ी चला। इट वॉज रॉन्ग आयुष। मुझे नहीं पता कि कब हम इतना क्लोज आ गए कि तुम मेरे बाथरूम तक भी आ गए। hey. और मैंने अभी तक तुम्हारे प्रपोजल का आंसर नहीं दिया है। I thought तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो आयुष। स्टॉप थिंकिंग टू मच। इट्स नॉट अ फिक्शन वर्ल्ड लाइक योर्स। वी आर रियल। तुम चीजों का गलत इस्तेमाल करते हो एंड स्टॉप यूजिंग दैट क्लोथ फॉर दिस। I'm sorry यार, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। तुम खामखा इतना गुस्सा कर रही हो। खामखा? ना समझ पाया, ना समझ पाया, ना समझ दिल, ना समझ पाया, ना समझ पाया, ना समझ दिल। कि हाँ प्यार तो है, पर दिल का धड़कना कहीं छिप गया है। प्यार तो है, कोई जिस्म में छिपके कहीं रो रहा है। प्यार तो है, कि दुनिया से अब भी छिपा के रखा है। प्यार तो है, कहीं सपना वो दिल में सजा के रखा है। क्यों ये लीजिए आपका पर्स। थैंक यू। यू आर वेलकम। तुम्हारा नाम क्या है? मिस्टर इंडिया। अच्छा, तुम बने हो इस साल मिस्टर इंडिया? इस साल? कोई और भी है क्या मिस्टर इंडिया? हाँ, मेरी दीदी के लड़के ने भी पार्टिसिपेट किया था पर वो बना नहीं। तुम जानते हो उसे? रिकी नाम है उसका। अब जाओ ना, उसकी दवाई का टाइम हो रहा होगा। वो हाँ, थैंक यू। अंकित, अंकित, चलना। हाँ, ओके। तो शूट के साथ और क्या क्या कर सकता है? कुछ खास नहीं, मैं बस गायब हो सकता हूँ और सूट पहनने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो मतलब तूने इस सूट के साथ कुछ नॉटी किया? मतलब? अरे मतलब किसी के साथ मस्ती करना या ऐसा कुछ? नहीं।
मेरे पास ये सूट होता ना, मैं तो भाई गॉड यार किसी के घर में घुस जाता। कुछ ऐसा ही तो कर दिया मैंने, उसके बाथरूम में घुस गया। क्या क्या कर दिया तूने? तू उसके बाथरूम में घुस गया? मतलब एक लड़की नहा रही है और तू उसके बाथरूम में घुस गया? हाँ बाथरूम में। ये तेरी कोई नहीं शक्ति है ना? हाँ बेटा बता नहीं रहा है भाई। सुनना भाई, लद्दाख ले चलना यार प्लीज। तुम सूट का गलत इस्तेमाल कर रहे हो आयुष। जाल, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें वेट करना होगा मिलान का। उस लेडी को मेरी मदद की जरूरत थी। उसकी मदद के लिए तुम्हारी दुनिया में पुलिस डिपार्टमेंट भी है और तुम कोई सुपर हीरो नहीं हो। बाहर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है। क्या तुम उन सब की मदद कर सकते हो? मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। तुम समझ नहीं रहे हो आयुष। मिलान के लोगों को अगर पता भी चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और तुम इसके लिए तैयार नहीं हो अभी। जाल, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर उस लेडी की मदद करना गलत था तो माफ़ करना जाल, मैं ये कर नहीं पाऊंगा। अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में 2 खुशियाँ आती तो इसमें गलत क्या है? हम लोग खुशियों के तो भूखे हैं ना। अगर इस दुनिया में जिन लोगों के पास पावर है वो औरों की मदद करना बंद कर दें तो मुझे नहीं लगता जाल कि इस धरती को ख़त्म करने के लिए किसी सैटेलाइट को ब्लास्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। लगता है सूट सही हाथों में। हाथ पीछे करो और इस बंदर को बोलो पीछे पलट जाए। पलट जा। भैया यहाँ पे तो रोहन की शादी हो रही थी ना? लॉलीपॉप 3.1। वाओ। आप फिक्र मत कीजिए बॉस, हमने कोड 37 लॉन्च कर दिया है। सारी इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि वो सूट जाल ने किसे दिया है। हम आपके साथ हैं बॉस। कहानी अच्छी है पर यकीन करने का मन नहीं कर रहा। क्या मैं तुम्हें किसी फिल्म का डायरेक्टर लगता हूँ क्या? Why don't you take me serious? तुम मुझे गंभीरता से क्यों नहीं लेती हो? तुमने बहुत लोगों की कहानियां लिखी होंगी, मैं तुम्हें मेरी कहानी लिखने नहीं दूंगी। एक बार और सोच लेंगे। यार तो बचा लिया। एक बार और सोच लेंगे।
जाना। कूद रहा हूँ, रुक जा। चारू, आराम से भाई। देखा, मुझे तो पता ही था कि ये तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तू ना मत करा कर ये सब। मैंने फिल्मों में देखा यार कि सुपर हीरो की सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर उनका प्यार बन जाता है। अब चाहे वो चारू का हो या डैड का। तुझे क्या लगता है कौन तुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है? ये कैसा सवाल है भाई? ऑफ कोर्स पप्पा। कौन हो तुम? मुझे क्या कर रहे थे? देख रहा था कि तुम बच्चे किस तरीके से इस सूट का टेस्ट कर रहे हो। लगता है जाल में तुम्हें कुछ पता है नहीं। तुम कैसे जानते हो जाल को? बताओ नहीं तो तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। Initiating backup. 3, 2, 1. अरे ये लो, मेरा बेटा आ गया। पापा, पापा कौन है ये लोग? ये बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी से आया है और तुम्हें ढूंढ रहे थे। आपको किसने कहा? इन्होंने ऐसा कहा है। ओफो पापा। तुम इनसे मिल, अपना सपना पूरा करो। ठीक है। आपके पिताजी बता रहे थे कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। रियली? या इनफैक्ट उन्होंने बताया कि कैसे आप आजकल अपनी न्यू वीडियो पे काम कर रहे हैं। और लेडीज के पर्स उन्हें कैसे वापस दिलवाते हैं। कौन हो तुम लोग? हम कौन हैं, क्या हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो कहाँ है? क्या? मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सूट, वो कहाँ है? कैसे जानते हो सूट के बारे में? एक बात अच्छे से जान ले बच्चे, वो सूट कोई खिलौना नहीं है। चुपचाप उसे मेरे हवाले कर दो, वरना क्या? तो कब से शुरू कर रहे हैं एल्बम का काम? आज से शुरू कर दो आप। आज तो थोड़ा काम है, कल से करते हैं ना। ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा सर, अब हम चलते हैं। आयुष से मिलकर थोड़ा उसको जान तो लो। अरे इनको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आयुष बेटे, अगर ये जाना ही चाह रहे हैं तो इनको बाहर तक ड्रॉप कर दो। ये लड़ाई
हमारी और तुम्हारी नहीं है, वो सूट हमारे वाले कर दो। कभी नहीं। मुझे पता है तुम जाल से मिल चुके हो और उसने तुम्हें इतना मोटिवेट किया है कि तुम सच में मान चुके हो कि इस सूट का इस्तेमाल तुम्हारे प्लेनेट को खत्म करने के लिए किया जाएगा। क्यों ऐसा नहीं है? तुम्हें क्या लगता है एक छोटी सी चीज तुम्हारे प्लेनेट को खत्म कर सकती है? जो दिखता है उस पर यकीन करो आयुष, और हम दिख सकते हैं। जो इंसान तुम्हें दिखाई तक नहीं देता वो तुम्हारे पिता को कैसे बचाएगा? I'm sorry. अरे यार चारू, तुमने मेरे को डरा ही दिया यार। अब ऐसी हरकतें करोगे तो क्या? तुम लेट तो नहीं हो रही हो ना? अब भी तो आई हूँ, अब क्या चाहते हो, वापस चली जाऊँ? अरे नहीं नहीं। अरे मजाक कर रही हूँ उद्धू। चारू, मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है आयुष? मेरे को ना तुम बहुत पसंद हो यार, लाइक लिटरली। अच्छा? अरे क्या अच्छा? अच्छा रिप्लाई करना है क्या? मुझे भी तुम पसंद हो, फिलहाल के लिए। क्या मतलब? आयुष, we need to talk. हमारे पास वक्त नहीं है, इधर आओ। Can I borrow your man for a minute? कौन हो तुम? मेरा नाम ज़ीलियो है और मैं यहाँ तुमसे उस सूट के बारे में बात करने आई हूँ। मुझे जाल ने भेजा। तो 2 कदम पीछे हट जाओ, because I'm having my moment with my girlfriend. और जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब तुमसे बात करूंगा, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो। What? क्योंकि यही तो होता है। पहले मुझे वो सूट दे दिया, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई, और आज मेरे घर तक लोग आ गए जो मुझे धमकियां दे रहे हैं कि अगर मैंने वो सूट उन्हें नहीं दिया ना तो मेरे डैड को मार देंगे। वो लोग यहाँ तक पहुँच गए। तुम जानती हो उन्हें? हाँ, वो लोग प्लेनेट बी के वॉर मोड सैटेलाइट एक्स से आए हैं। एक सेकेंड। मेरे को नहीं पता क्या हो रहा, लेकिन ये बहुत अजीब है और मैं नहीं चाहता इस सबके बीच में तुम्हें चोट लग जाए। क्या तुम घर जा सकती हो? ठीक है। तुम नाराज नहीं हो? नहीं, मैं भला क्यों नाराज होंगी? वो इतनी हॉट भी नहीं है, ना ही वो इतनी कूल है। इवन उसके बाल भी मुझसे अच्छे नहीं हैं, और ना ही वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करती होगी। ओह, you love me. ओके बाय। हाँ, तुम क्या करती वॉर मोड पबजी? They are the bad guys. और तुम? I know तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, but we don't have time for that. मुझे जाल से बात करनी है। You can't. क्यों? जब उनका मन करे वो मुझसे बात कर सकते हैं, और जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो खामोश है मनमोहन सिंह की तरह। You know मनमोहन सिंह?
You do know Manmohan Singh? Yeah, but I doubt how do you know about Earth One. Maybe that is the reason Zal gave this suit to you. मुझे वो सूट किसी साल ने नहीं दिया, वो मुझे गलती से मिला। Do you think Zal the genius अपनी दुनिया को बचाने के लिए वो सूट एक बच्चे के पास दे देगा, वो भी गलती से? हाँ। मुझे साल से बात करनी है। You can't. I just said. क्यों? Because he's dead. I know, पर वो मुझसे बात करते हैं। तुम जिसकी बात कर रहे हो वो प्री रिकॉर्डिंग्स है। प्री रिकॉर्डिंग्स? या जाल की लास्ट रिकॉर्डिंग्स तुम्हें सुनाई देती है। Why would he do that? उनको पता मैं ऐसा बोलने वाला हूँ? Zal the genius, I said. इसका मतलब सूट का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये प्री प्लान्ड साजिश थी। जाल कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाता। तुम्हें ये सूट देने का कोई तो पर्पस है, पर फिलहाल हमें ये जानने की ज़रूरत है कि तुम मनमोहन सिंह के बारे में कैसे जानो। I'm never going to tell you about this. This is my secret. Stay away from it. हेलो आयुष भाई प्लीज बचा ले यार मुझे। एक दानव जैसा आदमी मेरे घर में घुस गया है और मुझसे बार बार सूट मांग रहा है। कौन सा सूट दूं भाई? मुझे बहुत डर लग रहा है यार, ये चीजें इधर से उधर फेंक रहा है। प्लीज बचा ले भाई मुझे, प्लीज यार जल्दी आ जा यार। वो तू? भाई आज तो बच गया। ये कौन है? बाद में बताऊंगा। कहाँ पे? I do not trust you. मुझे ढूंढ रहे हो? तुमने इसे मार क्यों दिया? क्योंकि इसे मारना जरूरी था। क्यों? तो तुम्हें क्या लगा इसको पुलिस के हवाले कर देते? Obviously. लोग अभी तैयार नहीं है आयुष ऐसे लोगों को फेस करने के लिए। So trust me, because I'm here to save you and your father. पार्टी करके जी पापा। मैंने खाना बना के रखा था, प्लेट में डाल के रखा था, खा लेना। सर कोड 37 उसे खत्म कर देगा। ये तो कोड 37 है। हेलो, कोई है? मेरा आज का हो गया। अरे कोई एफएम है क्या? बजाते रहो। हो सकता है ये सच कह रहा हो, ये वो नहीं है। इसकी शक्ल भले ही उससे मिलती है पर ये वो नहीं है, और वैसे भी वो मायावी है। हो सकता है उसने इसे ही देखकर इसका रूप धारण किया। मेरा मन ये मानने को राजी नहीं। हमें संदेह है कि ये वही है।
तो अब तक तो वो हमें बता चुका होता। वो ऐसी कहानियां क्यों सुनाएगा? वक्त जाया मत करो नारी, हमें और भी काम है। जी क्या सच में तुम्हारी कोई अलग दुनिया है? क्या सच में तुम्हारा कोई चंद्रमा नहीं? हाँ। तो ठीक है, कल तुम्हें मुक्त कर देंगे। मुक्ति मतलब तुम्हें आजाद कर देंगे। आज क्यों नहीं? सुबह होने में वक्त है और तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है, तो शुरू हो जाओ। ओए पुत्र, आजा, तेरे पापा ने फेवरेट डिश बनाई है। आया पापा। देख पराठा, पनीर पराठा। ओए और ये देख लस्सी। पापा, लस्सी में नमक है चीनी? एक सेकेंड, थोड़ा चख के जरा बताओ। आप फिर से बोल गए ना, मैं नमक नहीं डालता लस्सी में। ओहो। बाकी पापा, पराठा सेक्सी लग रहा देखने में ना। मेरे हाथों में जादू है। तेरी मम्मी भी मुझे यही कहा करती थी कि आपके हाथों में जादू है। बहुत अच्छा बनाता हूँ। हो माँ, तुझे मैं याद करूं माँ, तुझे मैं याद करूं। तो तुमने लेटर आज तक नहीं पढ़ा? नहीं। क्यों? डर लगता है कहीं टूट ना जाऊं। है, एक लेटर पढ़ने से तुम टूट क्यों जाओगे? मैं 7 साल का था जब मेरी माँ गुजर गई। डैड ने बताया कि वो एक कार एक्सीडेंट था, पर शायद वो सच नहीं है। मैंने देखा उनकी आंखों में जब भी मैं उनसे माँ के बारे में बात करता हूँ। आयुष, मैंने भी अपने लोगों को खोया और मैं जानती हूँ कि कैसा फील होता है। पर क्या तुम जानते हो कि अंदर जो तुम्हारे डैड है वो तुम्हारी मॉम को कितना मिस करते होंगे? तुम्हारे पास तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारी लाइफ है, पर तुमने कभी सोचा है कि उन्हें कितना अकेला फील होता होगा? उनके पास सिर्फ तुम हो आयुष, सिर्फ तुम। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी मॉम को मिस मत करो, मैं बस इतना कह रही हूँ कि लव व्हाट यू हैव, बी विद योर फादर। हेलो डैड। डैड? डैड, पापा, सीलियो। ये सिर्फ बेहोश है। तुम्हें कैसे पता? सिस्टम फंक्शनिंग। मैंने छोड़ के नहीं जाऊंगा। आयुष, वी हैव टू चेज देम। वो सूट मिलान तक नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं नहीं नहीं। ट्रस्ट मी, he'll be fine.
मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते बेटा। हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? मैंने उनमें से एक का फ्लाई बॉल डिस्ट्रॉय कर दिया। वो अकेले मिलान के पास नहीं जाएगा। वो पहले उस फ्लाई बॉल को ठीक करेंगे और उसके बाद उस सूट को मिलान तक लेके जाएंगे। मेरे डैड? Don't worry, he'll be fine. हम उन्हें ट्रैक कैसे करेंगे? हम उन्हें ट्रैक कर चुके हैं। सीट बेल्ट बांध लो। मंजिल आगे से राइट। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। क्या मजाक है क्या? ये मैंने कभी नहीं चलाई। इसे ऐसे लोड करते हैं और सामने जो भी दिखे उड़ा दो। Diagnosing flyball. Magnet found. 970 ambidextrous. हाय मैं कहाँ फंस गया? डैड को तो बचा लिया, पर उसे कैसे बचाओगे?
क्या मतलब था उसका? चारू सेफ नहीं है। ओके, लेट्स गो। गेट तो बंद है, आवाज भी नहीं आ रही। शायद चारू घर पे नहीं है। आयुष को बताना पड़ेगा। हेलो हेलो। हेलो अंकित, तू उसके घर पहुंचा क्या? हाँ, वो यहाँ घर पे तो नहीं है। वो कहाँ जा सकती है यार, मेरे को बहुत डर लग रहा है। मिलान उसे कुछ करना दे। मेले में? हाँ, मेले में जा सकती है। मैं पहुंच रहा हूँ, तू भी जल्दी पहुंच। ठीक है। सुन, उधर जाओ, मैं इधर जा रहा हूँ, ठीक है? भाभे, किधर हो भाभे? चारू यार, तुम किसी मुसीबत में ना हो। कहाँ हो? भाभी, सूट बॉय आया है आपको बचाने। आयुष, थैंक गॉड फैमिली के साथ। मेरा फोन कहाँ है? बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अपना कम ड्रामा क्या करो। कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कम ड्रामा किया करो। क्या करूं, बेहोश बाप को छोड़ के चले गए। डैड, नो मैटर व्हाट, आई लव यू। ये बहुत पुरानी बात हो गई है, कुछ नहीं करो। आज ना खाना मैं बनाऊंगा। नहीं, रसोई में, मेरी रसोई में मत घुसना, मेरी रसोई में मत घुसना।
Which weather do you want to choose? It's cloudy. Weather confirmed. It's cloudy to the area P106. Let's see what you have, sir boy. Hey, तुम यहाँ? Just checking out on you. Thank you. मतलब? आज मेरी जान बचाने के लिए और मेरे डैड की थी. No, I didn't save them. You did. Like a superhero? Yeah. I want to tell you something. What? तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना जाल ने बताया था. I thought कि हमारी बनेगी ही नहीं. But now, see. एक सेकंड. जाल ने बताया मैं बुरा हूँ. You know, मैं इतने टाइम से तुम लोगों के बीच में हूँ. कुछ अलग सा फील होता है. अलग सा फील होता मतलब? यहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हें बांध के रखता है. You mean love? Oh, you call it love? Yeah. जब आपको फिक्र हो किसी की और आप बिना मतलब के केयर करते हो अपनों की, I guess. अपनों? How do you define अपनों? हमारे आसपास के लोग मिलकर इस जिंदगी को जिंदगी बनाते हैं. उनका हमारी खुशी में खुश होना, दुख बांटना, सुख बांटना और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बिना किसी वजह के दूसरों का ख्याल रखना. Just like you did. Thanks though. I did all this for. Silvio. प्लीज मुझे मत मारना. What? नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं. मैं तो बस ये देखने आया हूं कि वो कौन है जिसने मेरे लोगों की नाक में दम किया हुआ है. वो कौन है जिसने मेरे लोगों का वजूद मिटा दिया. और वो कौन है जिसने मेरे मिलान के प्लान को खत्म कर दिया. I can explain. Hey, जाल मेरा भाई था. और जाल द जीनियस एक बार किसी को चुन लेता है, वो डरता नहीं. So be cool. मैं तुम्हें या तुम्हारे डैड को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं. मैं यहाँ तुम्हें बताने आया हूं कि मेरा रचा हुआ खेल अब खत्म होने को आया है और बाजी मेरे हाथ में है. मैं चाहता हूं कि तुम इस गेम के प्लेयर नहीं, दर्शक बनो और देखो कि कैसे मिलान तुमसे हर वो चीज छीन लेता है जिससे तुम प्यार करते हो. You'll be fine. What? मिलान की नाइफ से आज तक I won't let you die. कोई तो तरीका होगा. There is no other way. तुम्हारी दुनिया में आज तक इसका कोई लाश नहीं. What? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा सिलियो. मेरी दुनिया में नहीं तो किसी और दुनिया में तो होगा. I'll do anything to save you. एक दुनिया है. मुझे बताओ मुझे क्या करना है. ये अर्थ वन है. इस दुनिया की टेक तुम्हारी दुनिया से बहुत पीछे. बट दे आर नोन फॉर देयर कल्चर. उनके पास ऐसी ऐसी मेडिसिन हैं जो मुर्दे को भी जिंदा कर दे. ये यमपुत्र की पूजा करते. अगर तुम वहाँ जाके ये लीफ ले आओ तो मैं बच सकती. मैं जाऊंगा. आयुष, आज तक उस दुनिया से कोई वो मेडिसिन लेकर नहीं आ पाया. I want to see you again. How will I go? Touch this.
और जब तुम्हें वो मेडिसिन मिल जाए तो इसे अपने बटन से अटैच कर लेना। तुम यहाँ वापस आ जाओगे। ये मैं कहाँ आ गया? ये सूरज इतना गर्म क्यों? वो मेडिसिन से कहीं आसपास होनी चाहिए। कमान दवाइयाँ मुझे मिल जाओ। ज़ीलो को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आयुष धीरे से निकल ले बेटा, मालूम नहीं कौन कौन रहता है। अबे ये मेरे को क्यों देख रहा है? भाग आयुष, ये तो वही मेडिसिन है। तुमने मुझे धोखा दिया है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक पेंसिल तुम दे रही है। तुम्हारे पिता जिंदा हैं ही नहीं चाची। ये सब करके तुम उनकी रूह को ठेस पहुंचा रहे हो। Oh fuck! पापा, आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटे, खन्ना साहब से मीटिंग है, दिल्ली जा रहा हूँ। आप कब तक वापस आओगे? कोशिश तो आज की है, कल पक्का आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। हाँ बा। एक मिनट और बैठो बेटा। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि आजकल आप कुछ बात नहीं बताते, कुछ शेयर नहीं करते, कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? हाँ पापा, सब ठीक है। एडजस्ट आप थोड़ा बिजी रहते ना तो आपसे चीज़ें शेयर नहीं कर पाता हूँ, बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं। अब बेफिक्र रहो। बेटा, पापा से झूठ बोलने लग गए हो। पापा, ये जो भी हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं सबके बीच में फंस गया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं ये सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा एंड नो मोर सीक्रेट्स। क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ? ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, इससे लड़ने के लिए मुझे आपका भरोसा चाहिए।
अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे ना तो मैं कभी इन चीज़ों से लड़ नहीं पाऊंगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा। मैंने आपसे यही तो सीखा है डैड, एंड मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। I hope this is the end. Sure. अच्छा मैं चलता हूँ, कल मिलता हूँ। वो चले गए। आयुष मुझे बहुत डर लग रहा है। साल ने कभी इसके बारे में नहीं बताया। मिलान के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम कभी नहीं जान पाएंगे। इस वक्त हमें एक दूसरे का हौसला बनाए रखना बहुत जरूरी है, और ना हम उसे कभी हरा नहीं पाएंगे। वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा आयुष। वो इस धरती की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देगा। पर कैसे? सूट तो मेरे पास है, और जिस तरीके से वो बात कर रहा था मुझे नहीं लगता उसे अब ये सूट चाहिए। तो अब मिलान करना क्या चाहता है? वही तो हमें जानना है। मैं उसे ट्रैक कर सकती हूँ। उसकी किसी भी स्पेसशिप की लोकेशन यहाँ विजिबल नहीं है। फिर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? हमें इससे भी एडवांस टेक चाहिए। न्यू अपडेट। आओ मेरे सुपर हीरो। मुझे ढूंढने में ज्यादा मुश्किल तो नहीं आई। हम बात कर सकते हैं मिलान। इस जंग का कोई फायदा नहीं है। जंग? नहीं 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 नहीं। किसने कहा तुमसे? मैं यहाँ तुमसे जंग लड़ने नहीं आया हूं। क्या तुम्हें ज़ीलियो ने ये नहीं बताया? ज़ीलियो, तुमने सूट बॉय को नहीं बताया तुम उसे मुझ तक यहाँ लेकर आई हो? क्यों किया तुमने ऐसा? Zelio, it's time to come back to your master. बस अब यही देखना बाकी रह गया था। आयुष अगर इसे आज नहीं रोका ना तो सब खत्म हो जाएगा यार। फिर काहे का सुपर हीरो? तुम्हें मुझसे जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। एक सेकंड, कहीं ये ज़ीलियो के जाने का गम तो नहीं? मैं समझ सकता हूँ आयुष, लेकिन अगर तुम चाहते हैं तो तुम मेरा साथ दे सकते थे दुनिया खत्म करने में। यस। Hey आयुष, I call it justice. तुम्हारे दुनिया के लोगों ने मेरी दुनिया खत्म की, ज़ीलियो की दुनिया खत्म की, और अब मैं तुम्हें मार के उन लोगों का बदला लूंगा। वो एक एक्सीडेंट था, और ये भी एक एक्सीडेंट होगा। मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। कोशिश करके देख लो। जब तुम खुद को बनाने वाले से नहीं लड़ सकते तो तुम उससे कैसे लड़ोगे जिसने ये सूट बनाया है? मैं जो भी हूं बिना सूट के भी हूं, और जो तुम हो वो लेट इट बी। मुझे पता है तुम क्लासेस थोड़ी कम जाते हो। तुम्हें देख के लगता
तुम्हारे लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। मैं चाहता था कि तुम्हारी धरती को खत्म कर दूं, पर अब ये मुमकिन नहीं क्योंकि तुम बीच में आ गए। लेकिन इस मिसाइल से कम मैं तुम्हारी अर्थ के 3 सैटेलाइट तो खत्म कर ही सकता हूं। ये गलत है मिलान। I know। तुम्हारे अपने लोग तुम पर भरोसा नहीं करते क्योंकि वो भी जानते हैं मिलान कि ये सब करके तुम एक जंग का ऐलान कर रहे हो जिसमें तुम्हारे अपने लोगों की भी जाने जाएंगे। मिलान, करोड़ों को बचाने के लिए 1000-2000 मर भी जाए तो क्या, जस्टिस तो करना पड़ेगा ना। और वैसे भी बड़े बड़े काम करने के लिए सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ते हैं। I won't let you do this. Launching Warlord X 5, 4, 3, 2, 1. Execution. Oh no. अगर इसको नहीं रोका तो कुछ नहीं बचेगा आयुष। ना चारू, ना डैड, nothing. I have to stop him. Enter security access denied. Access denied. ऐसे बेवकूफी मत करो सूट बॉय, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब ये खेल खत्म होने वाला है। अगर मैंने कोशिश नहीं की तब भी तो ये खत्म हो जाएगा ना। एक चांस तो बनता है। तुम मर जाओगे। कम से कम 1000 तो नहीं मरेंगे। किसी एक को तो बचा ही लूंगा। System overload. System overload. तुम उसे कभी रोक नहीं पाओगे। किसने कहा मैं इसे रोक रहा हूँ? क्या मतलब? मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ। किसका? खुद ही देख लो। ये तुमने कैसे किया? तुम जाल के जाल में फंस गए मिलान। तुम ये नहीं कर सकते सूट बॉय। सब तुम्हारे खिलाफ है मिलान, तुम्हारे अपने लोग भी। शायद इसीलिए जीलो ने मेरा साथ दिया। What the fuck? कम ऑन जेलियर, नीचे उतरो। मैं इसे ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। माफ करना आयुष, तुम्हें धोखा देने के लिए।
और फिर सब ठीक हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा बाबा ने कहा था कि एंड में सब ठीक कर देना। ये लाइफ कितनी अजीब है ना। कल तक मैं आम लड़का था और आज मैं एक सुपर हीरो जिसने अभी अभी दुनिया को बचाया। क्या ये बात वो कभी जान पाएंगे? शायद मैं ही नहीं चाहता कि ये बात वो कभी जान पाए। मैं गायब रहना चाहता हूँ, बिल्कुल इस सूट की तरह, ताकि मैं सेफ रख सकूं अपने डैड को, अपने दोस्तों को, अपने प्यार को और इस प्यारी सी दुनिया को। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बेटा, आज तुमने पूरे 23 साल पूरे कर लिए। इस बार का गिफ्ट आपका वीडियो गेम या एल्बम नहीं होगा। फिर तुम्हारा सच ही तुम्हारा गिफ्ट है। आयुष, दुनिया में ऐसी 7 चीजें हैं जो हम कभी बदल नहीं सकते। बस ये जान लो कि तुम्हारी किस्मत उन 7 में से एक है। मेरे बेटे, मैं तुमसे दूर नहीं हूं और कभी थी भी नहीं। वो सूट तुम तक पहुंच गया होगा। मैं जिंदा हूं मेरे बच्चे। माफ करना, ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हें सिखा सकूं कि प्यार कितनी अनमोल चीज है और उसके लिए आप किस हद तक जा सकते हो। वक्त आ गया है घर लौटने का। ये है मेरी पूरी कहानी। माँ से मिलने जाना था, कब यहां फंस गया पता ही नहीं चला। अगर तुम सच कह रहे हो तो माफ करना। घर वालों से बिछड़ने का दर्द समझती हूँ मैं। तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच में बाधा नहीं बनना चाहती मैं। क्या तुमने भी अपनों को खोया है? मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तुम जल्दी उनसे मिलो और तुम्हें जिसकी तलाश है वो तुम्हें जल्दी मिल जाए। शुक्रिया। मैं जाऊं? तुम जा सकते हो। माफ करना, तुम्हारा नाम क्या था? हाँ, नारी। मदद की कभी भी जरूरत पड़े तो बताना, बंदा हमेशा हाजिर है। उम्मीद करती हूँ तुम्हारी जरूरत ना पड़े। जाओ, मिल लो अपने पिता से। ओके। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मिलो जल्दी अपने पिता से। चलता हूँ। अपने पिता से।